बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की सिर्फ एक लिहाज से बेइज्जती हो रही थी कि जो बाइडन ने मोदी को कॉल करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी लॉबिंग फर्म हार चुकी हैं पूरी तरह। इस सूरत हाल के अंदर दुनिया की सिर्फ एक ताकत ऐसी थी जो असल में जो बाइडन को मजबूर कर सकती थी कि वो मोदी के साथ राब्ता करे, यानी चाहे मोदी कॉल करे लेकिन फ़ोन पर एक दफ़ा गुफ्तगू कर ले, और उस ताकत का नाम है इसराइल। आप ये देखें कि 48 घंटे में मोदी ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। कौन से ऐसे इंटरनेशनल चैनल उसने यूज़ नहीं किए, क्योंकि पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि बाइडन ने इनकार कर दिया है, और इस सूरत हाल के अंदर इस खबर को उन्होंने ज़ायल करने के लिए इसराइल को मैदान में उतारा। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना की जानिब से ये बात सामने आई कि उन्होंने अपनी तमाम मिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है और कहा है कि आपने ख़ास तौर पर जो स्प्रिंग हॉलीडेज़ आ रही हैं इस पर भी आपने अलर्ट रहना है। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इंडिया पैनिक पोजीशन में आ गया। तो उसको समझ नहीं आ रही कि ना तो जो बाइडन ने अपनी 20 मिनट की जो तकरीर थी उसके अंदर जो पॉलिसीज़ दी, सब कुछ बातचीत की, उसमें कतन किसी जगह नहीं बताया कि इंडो पैसिफिक की सूरत हाल क्या होगी। ना उसको समझ आ रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या है, अफगानिस्तान के हवाले से क्या। उधर आप देखें अफगान तालिबान ने जो बाइडन को धमकी देते हुए ये बात कही है कि अब अगर तुमने ये मुआहदा तोड़ा तो जो बहुत बड़ी जंग होगी उसकी सारी की सारी तबाही अमेरिका पर होगी और इसकी जिम्मेदारी जो बाइडन पर। और उसके साथ ही चाइना ने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो स्प्रिंग हॉलीडेज आ रही हैं इस पर आपने हर तरह अलर्ट रहना है और सिर्फ 1 सेकंड के वक्फे से आप जंग के लिए तैयार रहें। आप ये देखिए, जब आपके खित्ते के अंदर ऐसी सूरत हाल है, जाहिर सी बात है जब चाइना तैयार होगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार है, इंडिया की एयरफोर्स भी तैयार रहेगी। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, इंटेलिजेंस इदारे तमाम तर तैयार है। अब जो बाइडन से जो मुलाकात करवानी है मोदी की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके लिए मोदी पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि जो बाइडन के लिए इंतहाई मुश्किल है। अब आप ये देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बाइडन का मोदी से राब्ता हुआ फ़ोन पर, और इस सूरत हाल में इसराइल ने असल में रोल प्ले किया है। जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी ताकतें मोहताज हो जाती हैं वो इसराइल के पास आती हैं और इसराइल उनके मामला हल करता है, लेकिन उसके बाद वो मामला अपने तरीके से हल कर पाएगा। जाहिर सी बात है आज इंडिया के पास आखिरी कड़ी रह गई थी, अमेरिका तो उससे मामला नहीं तय हो रहे, क्योंकि इन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। असल सूरत हाल ये है कि चाइना इस वक्त पूरी तैयारी कर चुका है। बाइडन की पॉलिसी ये इस वक्त आई है कि वो इस वक्त चाइना के साथ बराह रास्त जंग करने के इस वक्त मूड में नहीं है। जो ट्रंप के मामला थे असल में वो अफगानिस्तान की साइड से आना चाहते। इनका अमेरिका का एक सिनेरियो आप जहन में रखिएगा, वो डायरेक्टली नहीं जंग करना चाहते कि चाइना के साथ करे। ट्रंप की पॉलिसी डिफरेंट थी, इनकी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी आकर बदली है, डिफरेंट हो गई है। इंडिया इस वक्त शदीद पैनिक में, उसको समझ नहीं आ रही कि हमसे बैक एग्रीमेंट साइन करवा लिया है और अब हमें बीच में लाकर अमेरिका ने खड़ा कर दिया, हम जाएं तो जाएं क्या। इस सूरत हाल में इन्होंने इसराइल से मदद मांगी और इसराइल के कहने पर आप ये देखिए जो बाइडन ने इस वक्त मोदी को कॉल की, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो मोदी से बातचीत नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोदी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, जो बाइडन जो पॉलिसी अब करेगा इंडिया के खिलाफ वो बड़ी डिफरेंट होगी। वो अफगानिस्तान में चाइना को कुचलना चाहता है, क्योंकि उसको खदशा ये है जिस साइड से चाइना आ रहा है उसको पकड़ना है और पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी बदलनी है। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अफगानिस्तान में जो महाज होने जा रहा है उसमें इस दफ़ा इंडिया का किरदार होगा। इंडिया इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है, पूरी तरह घबराया हुआ है, क्योंकि उनके इस्टेब्लिशमेंट से इंडिया के ताल्लुकात जो ट्रंप के दौर में थे वो अब जाहिर सी बात है बदले हुए हैं। बाइडन इस सूरत हाल के अंदर जब बाइडन को पता है कि डायरेक्टली वो राब्ता नहीं कर पा रहे, उनकी लॉबिंग फर्म फेल हो चुकी हैं, जब इसराइल का प्रेशर आया तो जाहिर सी बात है बाइडन को जाना पड़ा और वो जाएगा, क्योंकि जो इक़्तिदार में ला सकते हैं, सोचिए वो ट्रंप की तरह इक़्तिदार से हटाने के लिए उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। जो बाइडन को जो इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के इक़्तिदार में लेकर आई है, उन्होंने उसके बेटे का बहुत बड़ा स्कैंडल छुपाया था ड्यूरिंग कैंपेन
और कैंपेन चलाते उसके बेटे का जो स्कैंडल आया था बहुत बड़ा, उसके तहत जो बाइडन को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था कि अगर हमारे साथ रहोगे तो मामला तय रहेंगे, अदरवाइज अलग रहेंगे। अब इंडिया असल में बचना चाहता है पाकिस्तान और चाइना के शिकंजे से। देखिए पूरी तरह इस वक्त इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर अमेरिका उसको आधे रास्ते में छोड़कर चला जाता है, आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की जो भांजी है वो पूरी दुनिया के अंदर मीना हैरिस उसके खिलाफ कैंपेन चला रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाइडन पर अब जो प्रेशर आएगा वो क्या मोदी के खिलाफ नहीं जाएगा? डेफिनेटली बात है, इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी साख बचाने के लिए मोदी के खिलाफ हर तरह की कैंपेन चलाएंगे। असल में खदशा इनको है पाकिस्तान की जानिब से, खदशा इनको है चाइना की जानिब से कि जो महाज हमने खोला है, सिखों का मामला इनके पास खराब हो चुका है, कश्मीर के हवाले से पॉलिसी इनकी ठीक नहीं है। आप ये देखिए जरा सा दचका उन्होंने बयान दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके बाद इमरान खान की तकरीर होती है और ये 4G इंटरनेट वहां पर बहाल कर देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर इनके पास जब इंटरनेशनल लेवल पर ये खबरें आ रही कि मोदी से बातचीत नहीं वो करे, तो इनको एक ही सूरत नजर आती है कि अगर अमेरिका से अपने ताल्लुकात बहाल करने तो जो अमेरिका चाहता है हम वो देने के लिए तैयार हैं। जब आप हथियार खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर अब हाल ही के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो 130 अरब डॉलर देने जा रहे हैं, वो 130 अरब डॉलर जो जा रहे हैं वो किन को जा रहे हैं? वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो लॉबिंग फर्म जिनकी कमीशन है, जिनको हिस्सा जाता है, कंपनीज के मालिक है, वो तमाम के तमाम वही लोग हैं जो जंगे चाहते हैं, जो इस खत्ते के अंदर पूरे हालात खराब करवाना चाहते हैं। उनको ये लोग हायर करते हैं कि आप हमारा लॉबिंग फर्म का काम करवाएं और फिर जाकर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो अगर जो बाइडन की जानिब से ये पैगाम आता है कि आप इस सूरत हाल में किसान या दूसरे मामलात के हाल में अपना हाथ नरम रखें, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये पैदा हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर इतना मोदी पर प्रेशर पड़ जाए कि इसको कानून वापस लेना पड़े। आप ये देखें कि जो बाइडन ने काम किया, इमरान खान ने तकरीर की, उन्होंने इंटरनेट को वहां पर रिस्टोर कर दिया। ये इस वक्त बिल्कुल मोहताज है, उनको पता है चाइना का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो भी अमेरिका से मदद लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो बाइडन से मिल सकती है। और जो बाइडन की मदद के लिए अब वो इसराइल को पूरी तरह सुपुर्द करने जा रहे हैं। देखिए इसराइल ने अभी जो मदद की है, इंडिया की फ़ोन पर इनका राब्ता करवाया है, इसके बदले वो पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ आखिरी हद तक इंडिया की मदद मांगेंगे, चाहे उनकी एयरफोर्स इंडिया के अंदर घुसकर उनसे तमाम इंफॉर्मेशन ले, जो वो चीज़ें नहीं मान रहे थे उसको भी मनवाए, कोई कानून लेकर आए। आप ये देखिए इस वक्त इसराइल के कहने पर इन्होंने जो ज़राअत का कानून बदला, उसके बाद आप देखें पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर वो पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं और मोदी को ये काम करना पड़ा। सिर्फ एक फ़ोन के लिए इस वक्त इंडिया को गिरवी रखा है मोदी ने। और ये सूरत हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हुई, ख़ास तौर पर जो अगले मराहिल पाकिस्तान के हवाले से आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पर अब ये डिस्कशन करेंगे। बाइडन इतनी आसानी से मोदी के साथ चलने वाला नहीं है, वो पूरी समझ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ किस तरह उन्होंने इंडिया को लेकर चलना है। अब इंडिया को 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे, 100 जूते भी खाने पड़ेंगे और जो जो अमेरिका की ख्वाहिशात हैं सबके मुताबिक काम करना पड़ेगा। और इस वक्त इंडिया के पास ऑप्शन कोई बाकी नहीं बचती, क्योंकि अब वो इसराइल और अमेरिका जो चाहेंगे अब इंडिया वो करेगा, चाहे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ आखिरी हद तक क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।